आखिर कौन सी बाइक लें, ये हमारे मन में कहीं ना कहीं सवाल ज़रूर आता है जब हम बाइक लेने के लिए सोचते हैं। कौन बाइक हमारे लिए बेहतर होगा, हमें दिखाने में कौन अच्छा लगेगा। और ये वीडियो मिडिल क्लास के लिए है, जो लोअर हैं, जो जिनके पास कुछ इनकम है और वो बाइक लेने के लिए सोच रहे हैं। ये अमीरों के लिए नहीं है। वो आपके तरह बेवकूफ़ नहीं होते हैं, वो समझदार होते हैं। और हम लोग काफ़ी बेवकूफ़ होते हैं। अमीर कभी ऐसा मिस्टेक नहीं करता। हम लोग काफ़ी दिखावा करने कर दिखाते हैं कि हम ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन अमीर ये सब के चक्कर में नहीं रहता, वो दिखाने का चक्कर में नहीं। उन्हें जिस चीज़ से कंफर्टेबल लगे, जो यूज है वही लेगा। हम लोगों के लिए नहीं, जो हमें औकात से बाहर है वो भी लेकर चलाते हैं दिखाने के लिए कि लोग हमें कहेगा अरे भाई ये ऐसा है, वो ऐसा है, वो ये ले आया, वो लाया। बस लोगों के चक्कर में हम लोग बिक गए हैं। और बिकने का कारण सिर्फ है हमारी सोच, ये घटिया सोच जो हमें कहीं ना कहीं और गरीब बनाता जाता है। हमें अमीर नहीं, अमीरी दिखाना नहीं, अमीर बनना और अमीरी दिखाना बहुत फ़र्क है। और अमीर जो होता है, जो अमीरी दिखाता नहीं है, वो अमीर होगा भी, आपको पता नहीं चलेगा कि वो अमीर है। लेकिन एक गरीब थोड़ा सा भी पैसा कमाने लग जाए ना, तो ऐसा दिखाएंगे भाई उसके पास तो बहुत दौलत है और है कुछ नहीं, खाक भी नहीं उसके पास है। लेकिन वो दिखाएंगे ऐसा कि हम है जो कोई है ही नहीं। और चलो हम आप लोगों को बाइक को लेकर चलते हैं, थोड़ा फ्लो में आप लोग बह जाते हैं, क्योंकि हम लोग ऐसा मिस्टेक करते हैं जो बोलना पड़ जाता है। कहीं ना कहीं हम लोग हर समय किसी भी चीज़ में ऐसा मिस्टेक करते हैं, और यही मिस्टेक लोग बाइक को लेकर करते हैं। अगर किसी का शादी हो रहा है, ज़्यादातर तो ये लोग शादी में ऐसा करते हैं, क्योंकि शादी में उनको बाइक मिलता है और वो हाई फाई बाइक ले लेते हैं। लेकिन भाई तुम सोच लो, जो बाइक ले रहे हो कि भाई मेरा थोड़ी नहीं जा रहा है, मेरे ससुर जी का पैसा जा रहा है, ससुर जी दे रहे हैं। अरे ससुर जी तो एक बार आपको कैसे भी करके दे देंगे, लेकिन रखना तुम्हें है, उसे मैनेज तुम्हें करना है, उसे चलाना तुम्हें है, उसमें तेल डलाना तुम्हें है। अगर वो बिगड़ जाए तो बनवाना तुम्हें है। ये क्यों नहीं सोचता है? बस सिर्फ एक बार सोच लेता है कि पैसा तो और लगेगा, और फिर कुछ भी है कि दिखाने के चक्कर में खुद पैसा लगाकर महंगे महंगे बाइक ले लेते हैं और वो बाइक को लगा देते हैं, क्योंकि उसके पास तेल नहीं है भाई। वो काफ़ी माइलेज नहीं देता है, वो काफ़ी तेल खाता है, और उसके पास वो उतना है ही नहीं, क्योंकि वो दिखाने के लिए लिया था। और वो हमें तो लगता है उस समय उसे ज़्यादा इंसल्ट होता होगा, जिस समय वो बाइक लेकर भी उसे पैदल जाना पड़ता है। हो सकता है किसी और से बाइक मांगना पड़ता है। इसलिए जब पूछे कि भाई तुम्हारा बाइक क्या हुआ, तो भाई मेरा बाइक बहुत तेल खाता है, उस समय हो सकता है उन्हें ज़्यादा इंसल्ट हो। लेकिन ये सोचते नहीं हैं वो लोग, बस फ्लो में अपना दिखावा के चक्कर में जाकर बाइक ले लेते हैं। लेकिन तुम्हें ये 3 चीज़ का ध्यान रखना है। वो बाइक तेल कितना खाता है, वो माइलेज कितना देता है, दूसरा उसमें जो बॉडी पार्ट, जो अगर उसमें कोई खराबी हो उसे बनवाने में कितना पैसा लगेगा, और तीसरा इसका फ्यूचर कितना है। अगर ये बाइक ले रहे हैं तो हमारे पास कितना दिन तक रह सकता है, या अगर हमें ये बाइक को ले रहे हैं तो हम पूरी दिन तक रखेंगे, इसे हम चलाने में कंफर्टेबल है या नहीं है। ये नहीं कि हमें छोटा मोटा बाइक चलाने का, अगर कोई कम माइलेज दे रहा है वो बाइक चला पाएंगे। अगर वो हमारे लिए कंफर्टेबल है तो हम क्यों बुलेट, क्यों अपाची, क्यों पल्सर, क्यों और कोई वगैरह वगैरह बाइक लें। जब हम जिस बाइक को चलाने से कंफर्टेबल हैं वो बाइक लें। तो ये 3 चीज़ों का आप ध्यान जरूर रखें, कोई भी व्यक्ति हो, लोअर हो, मिडिल हो, ये 3 चीज़ का ध्यान रखना। क्या हम उस बाइक को ले रहे हैं उसमें तेल डला सकते हैं, और उस बाइक को हम जहाँ भी चला सकते हैं। क्या उसमें अगर कोई बॉडी पार्ट खराब हो, क्योंकि महंगे बाइक होगा तो उसमें महंगा बॉडी पार्ट आएगा, चाहे टायर हो, ट्यूब हो, कुछ भी हो, उसमें अगर कोई चीज़ चेंज करवाना होगा तो अगर महंगा होगा तो महंगा पैसा ही लगेगा अगर बिगड़ जाए तो। और जो बाइक ले रहे हैं हम, क्या इसे चला सकते हैं या फिर इसे बेच देंगे? और बेचते मजबूरी में हैं, उन्हें मजबूर होकर बेचना पड़ता है, और उस समय भी हमें लगता है उन्हें काफ़ी इंसल्ट का सामना करना पड़ता होगा। जब लोग पूछे कि तुम बाइक क्यों बेच रहे हो, अभी नए बाइक लिए हो, तो भाई मेरे पास इसके तेल डलाने के पैसे नहीं होते हैं, मैं इसे अच्छे से मैनेज नहीं कर पाता हूँ। तो क्यों लिया था? तुम्हें समझ में आना चाहिए कि जब ये बाइक हमसे नहीं चलेगी, इसका मैनेजमेंट हमसे नहीं होगा, तो मत लीजिए। क्यों दिखाना? अगर आप दिखाने के चक्कर में रहेंगे तो उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं और नीचे जाएंगे। अगर जिससे आपको कंफर्टेबल लगता है, लोग ज़्यादातर शादी में ऐसा गलत करते हैं, उन्हें ससुर जी दे रहे हैं, अरे भाई ससुर जी दे रहे हैं तो वो भी तुम्हारा फैमिली है, तो उससे अब तुम जुड़ रहे हो, वो
तुम्हारा करीब आ रहा है, वो कोई दूसरा नहीं है। तुम जब बाइक ले रहे हो तो उस समय सोचो कि जिस बाइक को हम ले रहे हैं क्या ये हमारे लिए अच्छा है, क्या इसे हम अच्छे से मैनेज कर पाएंगे। अगर हाँ तो ठीक है, और अगर नहीं तो मत लो। अमीर ऐसा नहीं करता है, वो दिखाता नहीं है। उसे बस ये लगता है कि जो हम बाइक ले रहे हैं क्या इससे हमें चल जाएगा काम, क्या ये हम अच्छे से चला लेंगे, इससे क्या हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। अगर वो ये जवाब हाँ में आ जाए तभी वो लेते हैं। लेकिन हम ये नहीं, भाई चले या ना चले, लगे रहेगा चाहे कुछ भी रहे, लेकिन हमें बाइक यही लेना है। और उसे फिर बेच देते हैं, जो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा उन्हें इंसल्ट होता है उस समय जब बेचना पड़ता है। लेकिन सोचते नहीं हैं हमें अमीरी तो दिखाना है, हम अमीर हैं, दिखाना है, लेकिन हम अंदर से तो है ही नहीं। ये तो हमें पता है कि हम कितना अमीर हैं, लेकिन दिखाना तो है हमें। लेकिन एक अमीर ऐसा दिखाता तो नहीं है। वो अमीर होगा भी तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो अमीर है। अमीर कभी दिखाता नहीं है, लेकिन गरीब दिखाने का प्रयास करता है। जिसके पास थोड़ी सी भी पैसा आ जाए तो दिखाने का प्रयास करेगा, वो ड्रेसिंग सेंस या आईफोन या कुछ क्या क्या नहीं ले लेगा। अरे भाई मैनेज करो। और गरीब की माइंडसेट क्या है जो तो मुझे समझ में नहीं आता। एक मिडिल क्लास के इज्जत, अरे भाई तुमसे कम इज्जत उसे नहीं है। तुम्हें कौन पहचानता है? तुम्हारे टोला पड़ोसी और कोई लोग पहचानता होगा, लेकिन एक अमीर व्यक्ति को कौन नहीं पहचानता है। अगर वो इज्जत के पीछे भागने लग जाए, अगर उसकी इज्जत डाउन हो जाए तो कहीं ना कहीं तुमसे ज़्यादा लोग उन्हें पहचानते हैं, और उन्हीं की इंसल्ट होगी तो कहीं ना कहीं उन्हें काफ़ी सोच में डालेंगे। लेकिन ये सब के चक्कर में वो नहीं रहते हैं, हम रहते हैं। थोड़ी थोड़ी सी हमें इंसल्ट हो जाएगी, ये हो जाएगी, अरे ये चक्कर में हम लोग और बुड़ जाते हैं और हमें नीचे चल जाते हैं हम लोग। लेकिन यही हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि भाई हम किससे कंफर्टेबल हैं, हम किसे अच्छे से मैनेज करेंगे, कौन सी ऐसी चीज़ लें जो हमें फ्यूचर में मदद करेगा, जिससे हम अच्छे से सर्वाइव करेंगे। ये सोच कर लें। आप अपने आप से जब बाइक लें तो ये 3 सवाल करें। क्या इसमें हम पेट्रोल डाल लेंगे? क्या इसमें कोई बॉडी पार्ट या कोई चीज़ ख़राब हो तो क्या इसे हम अच्छे से बनवा लेंगे, उतने हमारे पास पैसा है? और क्या ये जो बाइक ले रहे हैं ये हमारे फ्यूचर तक चलेगा या फिर हम बेचना पड़ जाएगा? बेचना इसलिए पड़ जाएगा क्योंकि हम उससे में तेल नहीं डला पाएंगे, उसमें कोई अगर सामान ख़राब हो जाए तो वो बनवा नहीं पाएंगे, क्योंकि सारा चीज़ महंगा आता है। अगर महंगा बाइक लोगे तो उसमें महंगा पैसा ही लगेगा बाद में भी। ये नहीं कि बस एक बार ले लिए और फिर तो हम निश्चित, ऐसा नहीं होगा। बाद में भी उसमें महंगा ही इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो ये सोच लो एक बार, तभी कोई बाइक लो। और लोग ज़्यादातर, मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूँ, शादी में ऐसा मिस्टेक करते हैं। और तुम्हें ये सोच लेना चाहिए कि हम शादी में जो मिस्टेक कर रहे हो, अरे भाई वो मेरा परिवार है, वो नया बना है, उसके साथ तो और हमें अच्छे से पेश आना चाहिए कि लोग हमें अच्छे से जाने कि भाई ये बहुत अच्छा लोग है, इनके साथ अच्छे से रिलेशन बना के रहना है। नए नए के साथ अच्छे दिखाना भी चाहिए, लेकिन दिखाने के बजाय वो लोग आओ और उसे लूटना चाहते हैं। अरे मेरा पैसा थोड़ी ना लग रहा है, और लेंगे कुछ दिन बाद वो बाइक को लोग बेच देते हैं। ऐसा बहुत हम देखे हैं। और मुझे लगा कि ये वीडियो बनाना चाहिए। मुझे छोटी छोटी चीज़ पे अब ध्यान रखना है, बहुत बड़े चीज़ पे ये न्यूज़ ये सब बता लिए, लेकिन अब मुझे छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान रखना कि लोग कहाँ कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं, और उस मिस्टेक को हम आप लोगों के सामने बताऊंगा। तो आप लोग ये चैनल को अपने शुभ हाथों से सब्सक्राइब कर लें भाई। और जो लोग करे हुए हैं उनकी शुभकामनाएं हमारे साथ है। कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद है तो ये वीडियो ला पाते हैं, कहीं ना कहीं उन्हीं का मोटिवेशन उन्हीं के वजह से मिलता है तो वीडियो बना पाता हूँ। मैं छोटी छोटी बारीकी से देखूंगा कि कहाँ कौन मिस्टेक कर रहा है, कहाँ हम लोग किस वजह से हम लोग नीचे गिर रहे हैं, आगे नहीं जा रहे हैं। अगर हम कोई महंगा बाइक ले रहे तो हम कोई तीर नहीं मार देंगे। अरे महंगा बाइक लेकर हम लगा देंगे तो उससे कहीं ना ज़्यादा इंसल्ट होगा। और ऐसा हो रहा है, ये नहीं कि हम बनाकर बोल रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग अपने शादी में महंगे महंगे बाइक लेकर लगा देते हैं और किसी और के पास उसे जाना पड़ता है, भाई बाइक दे दो, थोड़ा यहाँ जाना वहाँ जाना। तो पूछे तो क्यों? अरे भाई वो बहुत तेल खाता है, तो कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा इंसल्ट होगा। अगर हम छोटी बाइक ले रहे हैं जो कम तेल खाए और उसे जहाँ लेकर जाए तो हमें आराम भी, किसी से मांगने की कोई ज़रूरत भी नहीं, हमारा काम भी हो जाएगा और हमें लोग कुछ भी नहीं कहेंगे। भाई बस ये सब चक्कर में मत रहो। लोग क्यों कहेंगे? लोग अपने आप से फुर्सत है जो किसी और के बारे में सोचेंगे। तो आप जब भी बाइक लें ये सोच कर लें कि हमें इससे सर्वाइव कर पाएंगे, ये बाइक हमारे लिए अच्छा है या नहीं, क्या इसे हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे।
अगर ये तीनों सवाल का जवाब हाँ में आए तो भी बाइक लें, वरना किसी और बाइक को चूज करें। और मैं बाइक का नाम नहीं बताऊंगा। लोग कहेंगे भाई ये प्रमोशन करने के लिए वीडियो बनाया है। मैं प्रमोशन नहीं भाई, जो आपके हित में होगा, जो आपको अच्छा लगे, ऐसा चेक कर लो कि हाँ ये बाइक, इतना दिमाग है भाई आप लोगों के पास कि आप ये चेक कर लो कि हाँ ये बाइक ठीक है, ये हमारे लिए कंफर्टेबल है, इसे हम अच्छे से मैनेज कर लेंगे। ये आपके दिमाग में आएगा भाई। ये नहीं कि कोई लोग इतना आजकल जो नहीं है, सोशल मीडिया का ज़माना, इन्हें सभी को ये सब समझ में आता है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, और कौन हमारे लिए बेहतर होगा और कौन हमारे लिए बेहतर नहीं होगा, उन्हें अच्छे से मैनेज। सोशल मीडिया पे बहुत वीडियो पड़ा रहता है। सोशल मीडिया पे आप जाकर सर्च करें कौन अच्छा है नहीं है, कौन ज़्यादा माइलेज देता है, किसमें क्या है नहीं है। अगर जो अच्छा लगे, जो आपको देखने में लगे कि हाँ ये ठीक है तो ले, वरना नहीं ले। क्यों लेंगे, क्यों हमें दिखाना? जाना हमें है, तेल हमें डलाना है। अगर वो उसमें कुछ सामान बिगड़े तो बनवाना हमें है, तो हम लोगों के बारे में क्यों सोचें? हमें अपने बारे में सोचना है।